नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भास्कर नंदी हूँ, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है लिवर और लिवर की बीमारियों में। आज का सवाल है कि लिवर को हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं कि नहीं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझे हमेशा पूछा जाता है कि हम अपने लिवर को हेल्दी कैसे रखें, और अगर हम कोई डिटॉक्स डाइट ले और इसको लिवर को फिर हेल्दी बनाते। तो मेरा सबसे पहले तो मैं ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट है, ये एक मिथ। लिवर बाई इटसेल्फ एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, लिवर उसमें से सबसे एक अहम ऑर्गन है जो कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हैंडल करके मेटाबोलाइज करके बाहर, बॉडी के बाहर फेंक देता है, एक्सक्रीट कर देता है। तो लिवर जब खुद ही डिटॉक्सिफिकेशन का रोल करता है, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई चीज़ नहीं है या कोई प्रोसेस नहीं है जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करे, क्योंकि लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। खुद को डिटॉक्सिफिकेशन को तो लिवर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें जो बहुत सारे हमें एडवाइस मिलते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हम ये वाला डाइट लें, या किसी रिसोर्ट में जाए और जहाँ पे जिस तरह से वो लोग हमें डाइट देंगे, या बहुत सारे तरीके होते हैं नेचुरोपैथी के जो कि अच्छे हैं, बॉडी हीलिंग के लिए बहुत सही है। लेकिन अगर हम उनको केवल एक इस एंगल से देखें कि क्या वो लिवर को डिटॉक्सिफाई कर रहे, वो मिथ है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन बोल के कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता, और सेकेंडली लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो लिवर को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? सबसे पहला, लिवर को हेल्दी रखना होता है गुड लिविंग। अगर हम नियम से खाना खा रहे हैं और हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस डाइट है। इनफैक्ट अभी मैं बता दूं कि जो हमारा नॉर्मल रूटीन इंडियन डाइट है वो सबसे बेस्ट है। आपको किसी स्पेशल डाइटरी फैड्स में जाना नहीं पड़ेगा लिवर को बचाने के लिए। आप हमारे जो डे टू डे वेज, नॉन वेज या दाल रोटी चावल सब्जी दूध दही जो भी हम लेते हैं अपने घरों में, उसको अगर हम एक बैलेंस तरीके से ले तो वो ही सबसे बेस्ट डाइट है लिवर के लिए। इसमें आपके वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी है, और जो लोग नॉनवेज लेते हैं उसमें अगर हम रेड मीट को हटा दें, केवल एग्स, फिश या चिकन विदाउट स्किन, तो ये ले। उनका प्रिपरेशन ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल, स्पाइसेस, घी ना हो। बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें ब्लैंड डाइट लेना चाहिए, नहीं। हम जो नॉर्मल डे टू डे कुकिंग में जो मीडियम ऑयल, स्पाइसेस ये सब यूज़ करते हैं, दैट इज़ गुड एनफ फॉर द लिवर। तो हम अपना नॉर्मल डाइट लें। जो सेकंड बात लिवर को अच्छा रखने के लिए होता है वो है वेट। सबसे ज़्यादा हानि लिवर को तब होता है जब हमारा वेट इंक्रीज होता है। ओवर वेट, ओबेसिटी, यानी कि वेट जब ज़्यादा होता है, लिवर सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें एक फैटी लिवर बन जाता है। और वैसे भी लिवर फंक्शंस हमारे वेट के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो अपने लिवर को बचाने के लिए सबसे बेस्ट काम आप क्या कर सकते हैं वो है अपने वेट को मेंटेन करना। आप अपने आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बहुत चार्ट्स आते हैं, आपके डॉक्टर साहब भी आपको बता देंगे। आपको उस रेंज में अगर आप मेंटेन करेंगे, आपका लिवर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। उसके लिए भी मैं बता दूं, कोई स्पेशल डाइट नहीं है। मैं एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंट्स को हाइपो कैलोरिक डाइट। आप अपना नॉर्मल डे टू डे खाना खाइए जो इंडियन डाइट है, लेकिन हर बार जब खाएंगे तो 10% उसमें से हटा के रख दीजिए। इसको हाइपो कैलोरिक बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि नॉट क्या आप खा रहे हो, वो तो खैर ठीक है, कहीं ना कहीं तो उसका इम्पोर्टेंस है। बट मैं जो यहाँ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हमें अपने कैलोरीज को कम करना पड़ेगा, नॉट कि द टाइप ऑफ फूड हम क्या ले रहे हैं। अगर मेरा ओवरऑल कैलोरिक इनटेक मैं कम कर सकता हूँ तभी मेरा वेट कम होगा। तो इसलिए ये हाइपो कैलोरिक डाइट आया कि मैं सब कुछ खाऊं लेकिन मैंने 10% कम कर दिया। अगर मैं 4 रोटी ले रहा था, मैंने 3 लेना शुरू कर दिया। अगर मैं किसी चीज़ का 3 हेल्पिंग ले रहा था, अब मैंने उसको 2 कर दिया। जो चीज़ मुझे कम करना है इस हाइपो कैलोरिक डाइट में वो है शुगर। अगर मैं चीनी या चीनी वाले पदार्थ, चाहे डायरेक्टली चीनी हो या इनडायरेक्टली हो, उसमें उनको अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो सबसे बेस्ट है, या मैं जितना कम। तो वेट लॉस के लिए जहाँ तक डाइट का सवाल है, अपना इंडियन डाइट, हाइपो कैलोरिक डाइट, दैट इज 10 to 20% लेस कैलोरिक इनटेक,
एंड लो शुगर। ऑब्वियसली हाई फैट डाइट तो आजकल लेते नहीं हैं लोग, बहुत केयरफुल रहते हैं। फास्ट फूड में क्या होता है कि डाइजेस्ट स्लो होता है, फॉर एग्जांपल उसमें बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, मैदा रहता है, और इन सब चीज़ों से आपका कैलोरिक इंटेक ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि फ्रीक्वेंटली फास्ट फूड ना लें, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसमें एम कैलोरीज आप उसमें ऐड करे जा रहे हो। तो लिवर को हेल्दी रखने के लिए आप अपना वेट को मेंटेन करें। सेकंड, अल्कोहल। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल डायरेक्ट लिवर को डैमेज करता है। बहुत सारे फिगर्स दिए जाते हैं कि क्या सेफ लिमिट है अल्कोहल लेने का और क्या अनसेफ है। सबसे सेफ होता है अगर आप अल्कोहल बिल्कुल ना लें। आप अल्कोहल की जगह कोई और अपना हॉबी या पैशन कर लें और अल्कोहल बिल्कुल ना लें, तो डेफिनेटली आपके लिवर में अल्कोहल से कोई डैमेज नहीं होगा। बाकी सेफ्टी लिमिट्स में कहा जाता है कि अगर आप 2 स्मॉल रोज ले रहे हैं तो शायद आपके लिवर को डैमेज ना हो, लेकिन वो गारंटेड नहीं है। सो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द लिवर इज नॉट टू टेक अल्कोहल एट ऑल। मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, वो बात हो गई थी। और थर्ड जो एंड लास्ट स्टेप जो है लिवर को मेंटेन करने के लिए, वो है कि एक रेगुलर चेकअप। स्पेशली अगर आप 35 ईयर्स या 40 ईयर्स के हो गए हैं, तो ये स्ट्रांगली एडवाइज्ड है कि एवरी ईयर आप अपना एक रूटीन ब्लड टेस्ट, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट हो, जिसमें हेपेटाइटिस बी सी के मार्कर्स हो, और आप एक अल्ट्रासाउंड करा ले ताकि फैटी लिवर का पता लग जाए। फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो लिवर के हेल्थ के बारे में बताते हैं कि उसमें कितना फैट है, कितना फाइब्रोसिस। तो दोस्तों, आज मैंने 3 स्टेप्स का बात किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर तो एक मिथ है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड, हम लिवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसके 3 उपाय हैं। एक तो हम अपना वेट आइडियल बॉडी वेट रेंज में मेंटेन करें। सेकंड, अल्कोहल ना ले, और अगर हमें बिल्कुल ही लेना है तो हम अपना सेफ लिमिट जानें। और थर्ड, एक रेगुलर एटलीस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप जो हमारे लिवर को इवैल्यूएट कर ले। धन्यवाद।